ड्रामा सीरियल तेरे बिन में मीरा भाभी बेगम के पास जाके कहती है कि आपने अपनी बेटी की खुशियों को गला घोट दिया है। आप अपने बच्चे के बारे में ऐसे क्यों कर रहे हो? वो तो किसी और से मोहब्बत करती है, लेकिन आप लोगों ने उसकी ज़बरदस्ती शादी ही करनी है ना। भाभी बेगम कहती है, लड़की तुम क्या कह रही हो? मेरे औलाद ऐसे नहीं कर सकती। मुझे औलाद पे अपना पूरी यकीन है कि वो कभी भी मुझे धोखा नहीं दे सकती। बीरब कहती है कि इसमें धोखे देने वाली कौन सी बात है। उसे कोई पसंद आया, उसने अपने लिए उसे चाहा और वो उससे शादी करना चाहती है, लेकिन आप लोगों की वही पुरानी सोच आप न रखी हुई है कि आप उसकी शादी कभी भी किसी से नहीं कराओगे, लेकिन उसे मजबूरन मुझे लगता है यहाँ से भागना होगा। भाभी बेगम कहती है कि मुझे तुम हया के पास ले चलो और हया के सामने मैं मरियम से पूछूंगी कि ऐसा है या नहीं। मीरब कहती है कि आपको हया के सामने नहीं जाना चाहिए, ये मसला मुझे मुर्तसिम के साथ डिस्कस करना चाहिए। मरियम मीरब घर चली जाती है कमरे में अपने। वहाँ मुर्तसिम आके मीरब से कहते हैं कि मीरब तुम्हें आखिर क्या ज़रूरत थी भाभी बेगम से उलझने की। मीरब कहती है कि मुर्तसिम तुम्हें नहीं पता कि आखिर मसला क्या हो रहा है। भाभी बेगम मरियम की ज़बरदस्ती शादी करवाना चाह रही है, लेकिन मुर्तसिम तुम कभी भी ऐसा नहीं होने देना। मेरा आखिर तुम क्यों ऐसे सोच रही हो? वो जो शादी हो रही है वो हया मरियम से पूछ गई होगी ना। मरियम से पूछे बगैर ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मुझे उसके बारे में बहुत डर लगता है कि उसके साथ कभी कोई ज़्यादती ना कर पाए। मुर्तसिम तुम मेरी बात सुनो, उसके लिए तुम उस लड़के का मुंतखब कर दो, क्योंकि मुर्तसिम वो लड़का मुझे नहीं लगता कि बुरा है और वो मरियम को खुश रखेगा। मुर्तसिम कहता है तुमने मुझसे पूछे बगैर इतना बड़ा फैसला क्यों किया है? आखिर मीरब तुम्हारा मसला क्या है? तुम हमेशा वही कर जाती हो जिससे तुम्हें हम मना करते हैं। दूसरी जानब अनफ और मलक ज़ुबैर मरियम को फ़ोन करके कहता है कि मरियम मुझे नहीं लगता तुम्हारे भाई मानेंगे। मरियम कहती है कि मुझे भी ऐसे ही कुछ लगता है अनस, मुझे अपने रिश्ते को कमज़ोर नज़र आता हुआ नज़र आ रही है। अनस कहता है तुम्हें मैंने पहले भी ऑप्शन दिया था कि हमें अब भाग लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम तुम्हारे भाभी के इंतज़ार में रहे तो हमारी शादी कभी भी नहीं हो सकती। मरियम कहती है कि मैं भी इस सोच में पड़ गई हूँ कि शायद हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। जब मरियम उसके पास जाती है मीरब के, तो मीरब उसे कहती है तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, मुर्तसिम से मैंने बात कर ली है। मुर्तसिम पे मुझे यकीन है कि वो तो हमारी बात को कभी भी ना नहीं कहेगा, क्योंकि मुर्तसिम एक बड़ी ही सोच में पड़ गया है और उसे लगता है कि जो किसी से मोहब्बत करते हैं उसे जुदा नहीं करते। मैंने मुर्तसिम को बताया था कि मुर्तसिम देख हमारे हालात किस हालात में शादी हुई थी, लेकिन हमारे दरमियान मोहब्बत हो गई है ना मुर्तसिम। मुर्तसिम मानता हूँ कि मुर्तसिम एक अच्छा बंदा है, लेकिन वो मुर्तसिम बात को समझता भी है। हया हया की वजह से हो रहा है ये सब। मुझे यकीन है कि इसके सब के पीछे हया का हाथ है। मीरब कहती है अगर हया के इसमें हाथ हुआ तो मैं हया को कभी भी नहीं छोड़ूंगी। मुर्तसिम तुम हया को कभी भी ना छोड़ना, क्योंकि हया ने बहुत कुछ किया है, और अगर उसने मरियम की ज़िंदगी के बारे में ऐसा कुछ गलत सोचा है तो मरियम कभी भी उसे माफ़ नहीं करेंगी और ना मैं माफ़ करूँगी। हया ये सब सुन लेती है। हया मीरब से कहती है मीरब तुम्हारा मसला क्या है? आखिर तुम क्यों ख़राब करना चाहती हो हमारा ताल्लुक़? मैं क्यों करूँगी मरियम का घर ख़राब? और मैंने मरियम के बारे में ऐसे क्यों किसी को अफवाह फैलाती होगी? मैं तो मरियम को अपनी बहन मानती हूँ, बल्कि वो है ही मेरी बहन। मैं अपनी बहन के बारे में ऐसे नहीं कर सकती। मेरी इतनी ज़रूरत नहीं कि मैं मरियम के ख़िलाफ़ चली जाऊँ, लेकिन मीरब तुम्हारा पता नहीं क्या मसला है। तुम हमेशा ही हमारे दरमियान आ जाती हो और हमारी ताल्लुक़ ख़राब कर देती हो। तुम्हारी वजह से पहली भी बहुत दफ़ा हमारे जो है बहुत मसले मसाइल आए हैं, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपने मसलों के दरमियान हमें खींचना ही है ना। हया तुम यहाँ अब फ़ौरन चुप कर जाओ, वरना मैं ऐसा कुछ कर दूँगी जिसके बाद तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हया कहती है कि मेरे पास भी तुम्हारे ऐसे ही बातें पड़े हैं जिसके बाद तुम भी कुछ ना बोल सकोगी। जब हम
میرا بھی یہ سنتی ہے تو میرے اب بھی سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ حیا سے کہتی ہے حیا تم بتا ہی دو آج کہ آخر تمہارے پاس ایسے کون سی بات ایسے کون سے ثبوت پڑے ہوئے جس کی وجہ سے میں تم سے کچھ کہہ نہیں سکتی، اور آخر تم کس مدعے پہ ایسے بات کر رہی ہو۔ میرب کہتی ہے کہ حیا اب تم یہاں سے فوراً نکل جاؤ اور کبھی بھی زندگی میں ہمارے درمیان بولنے اور ہمارے درمیان آنے کی ہمت نہ کرنا، کیونکہ تمہاری وجہ سے ہم بہت مسئلوں میں پڑ چکے ہیں۔ ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب دس چینل. Thank you so much for watching.